नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र मोहन। दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारी एग्जाम डेट ही आ चुकी है और 9 अक्टूबर एग्जाम डेट देखते हुए हमारे पास अभी 38 डेज रिमाइन है। इस स्थिति में हमें एक नया चैलेंज मिला है, बहुत कम दिनों का चैलेंज मिला है। तो उस हिसाब से मेरी रणनीति जो है, हमारी रणनीति क्या रहेगी, वो इस विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका लगभग पूरा सिलेबस हो गया है, लगभग हो गया है, वो अच्छे से सिलेबस को करके टेस्ट लगाएं। जिनका सिलेबस नहीं हो पाया है, थोड़ा हो पाया है, 30% हो पाया है, 20% हो पाया है, तो उनसे मेरा सजेशन रहेगा, उनके लिए स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप लाइटली सिलेबस को कवर करिए। आपको अभी सिलेबस में पीएचडी करने लायक समय नहीं बचा। इस हिसाब से सिलेबस करिए कि हमें उस एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लगा पाए। इतनी सिलेबस में या कंटेंट में अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, इतनी लाइटली अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि हम वहां पर बेसिक क्वेश्चन गलत ना कर पाए। बाकी जो हार्ड क्वेश्चनों का कुछ आएगा लेवल, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, वो ज्यादातर लोगों से नहीं बनेंगे, वो आपसे भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिन्होंने डीपली सिलेबस को अच्छे से तैयार किया है, तो उसमें से जैसे 20 क्वेश्चन अगर सभी को नहीं आ रहे, तो उनको लगभग 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 12 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी 8 क्वेश्चन वो आपसे ज्यादा कर पाएंगे, 8, 7, 5, 6 से ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना एग्जाम देने से पहले लाइटली सिलेबस को कम से कम कवर कर लीजिए, और जिनका हो चुका है सिलेबस लगभग, वो अच्छे से करके जाइए और देन टेस्ट लगाइए। जो अपना सिलेबस लाइटली कवर करेंगे, वो ये ध्यान रखें कि हमें कम से कम 10 दिन अपनी टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए बचाना है। बाकी अभी आप, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, तो आप सिलेबस को लाइटली कवर कर लीजिए। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये निराशाजनक मेरे लिए है कि आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं कर पाया। ये बहुत खेदजनक बात है, बहुत दुखद बात है। लेकिन अभी भी आप उस रेस में बने रहना चाहते हैं, तो आप सिलेबस को लाइटली पूरा कवर कर लीजिए। देन 10 दिन कम से कम टेस्ट सीरीज के लिए सेपरेट रखिए। हमें लास्ट के 10 दिन हमें टेस्ट 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 देन टेस्ट ही लगाना है। अगर आप उसी रेस में बने रहना चाहते हैं, पिछड़ना नहीं चाहते हैं, तो मेरे आप लोगों सभी से अनुरोध है कि 38 डेज में आप सब चीजों को भूल जाइए। सब चीजें आसपास की जो भी हैं, केवल अपना पढ़ाई का माहौल बनाइए। यही दिन है कि आपके भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं, और आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं, आपके घर वालों का सपना पूरा कर सकते हैं। आपकी जो पढ़ाई का जो है सारांश जो निकलेगा, इसी एग्जाम से निकलने वाला है। दोस्तों, आप इसमें बिल्कुल भी इर्रिस्पॉन्सिबल मत बनिए, बिल्कुल भी लापरवाह मत बनिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को टाइम दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पूरा ही समय पढ़ाई को दीजिए। अगर आप 1 महीने तक कुछ चीजों को अवॉइड कर देंगे, तो आप मर नहीं जाएंगे दोस्तों। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ चीजों को होल्ड कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मेरा कहना यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जितना हो सके। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और आगे का मार्गदर्शन मैं आपको करता रहूंगा। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज लगाना है, स्टार्ट कर देना है। जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, बाकी जिनका हो चुका है, वो कंटिन्यूस टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ ले जाइए, बाकी टेस्ट सीरीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैं उनको बता दूं, एक इंसानी दिमाग होने के नाते हमें, एक इंसानी दिमाग होने के नाते हमें किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, कितने समय में रणनीति बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना होता है। अगर हम सिलेबस को डीपली पढ़ के और अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो 38 डेज उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं।
आप 38 डेज में कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन अफवाहों में मत पड़िए। सिलेबस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। ये टेस्ट सीरीज आपको उस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों की बातों में मत आइए कि बस सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं मानता हूं अगर आपका सिलेबस लगभग हो चुका है तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, उसमें अच्छे से करके जाइए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी 70 से 80% लोगों का सिलेबस आधा भी नहीं हुआ, आधा हो गया है, पूरा नहीं हो पाया, 80% नहीं हो पाया, 70% नहीं हो पाया। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, जो पढ़ लिया आपने अच्छे से वो ठीक है, बाकी और चीजों को आप लाइटली लीजिए। बाकी साइंस और मैथ पर ज्यादा फोकस करिए। साइंस और मैथ आपके नंबर एक्यूरेट लेके आएंगे, आपको नंबर दिलाने में कारगर रहेंगे। बाकी आपसे जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी तो आपके आना ही है, हिंदी में तो आपके नंबर कटना नहीं चाहिए। बाकी साइंस और मैथ पर फोकस करिए, देन इंग्लिश और सोशल साइंस, है ना। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।